हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह का आज उनके गृह क्षेत्र नारनौल में नागरिक अभिनंदन किया गया। राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद आज वे नारनौल पहुंचे, जहां पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। दक्षिणी हरियाणा में लंबे समय के बाद कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया है। अब से पहले स्वर्गीय राव निहाल सिंह को 1972 में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था और वह 1977 तक प्रदेश अध्यक्ष रहे। इसके बाद एक बार फिर से इतिहास बदला और दक्षिणी हरियाणा से राव नरेंद्र सिंह को कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष पद की बागडोर सौंपी है। नवनियुक्त कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने नारनौल पहुंचने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी पूरी तरह से मजबूत है और दक्षिणी हरियाणा में इसे और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें पूरे हरियाणा की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसको देखते हुए 6 अक्टूबर को चंडीगढ़ में अपना पदभार संभालेंगे और इसी दिन हरियाणा प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों की भी बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में सभी से विचार विमर्श कर तय किया जाएगा कि हरियाणा प्रदेश में पार्टी को और मजबूत कैसे किया जा सके। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की आपसी फूट को लेकर कहा कि पार्टी में किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है और मुझे भी पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष का जो पद दिया है वह सभी नेताओं की सहमति के चलते दिया गया है। राहुल नरेंद्र सिंह ने कहा कि उनके प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद उन्होंने तमाम बड़े नेताओं से बातचीत की है और उन्हें उम्मीद है कि 6 अक्टूबर को चंडीगढ़ में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के तमाम वो बड़े नेता पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए एक रणनीति तय की जाएगी और उसमें तय किया जाएगा कि हरियाणा के सभी जिलों का पहले दौरा किया जाए और उसके बाद 90 विधानसभाओं में दौरा कर लोगों से मुलाकात की जाए। बिल्कुल जी, आप प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी आपको दी गई है, किन किन का आशीर्वाद रहा और अब तक हरियाणा प्रदेश में किन किन नेताओं से आपकी मुलाकात हो चुकी है ताकि पूरे हरियाणा में संगठन को मंच किया जा सके? देखिए, सबसे पहले आपका जवाब देने से पहले मैं आज विजयदशमी का त्योहार है उसकी बधाई देना चाहता हूं समस्त प्रदेशवासियों को। दूसरा, आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है और उनके साथ में पूर्व प्रधानमंत्री जय जवान जय किसान नारा देने वाले श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है, उनको भी नमन करता हूं। उसके बाद में जो आपका प्रश्न है कि आपका जो किनका सहयोग मिला, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, श्रीमती आदरणीय सोनिया गांधी जी का, आदरणीय पार्टी अध्यक्ष खड़गे साहब का, विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का, संगठन महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल जी का, आदरणीय बहन प्रियंका जी का, बीके हरिप्रसाद जी जो हमारे आदरणीय प्रभारी जी हैं, तमाम शीर्ष नेतृत्व जो है उन सब ने सर्वे के आधार पे अपने खुद की हिसाब से, आप तो जानते हैं मैं तो आपके बीच का आदमी हूँ, कोई मैं बहुत बड़ा प्रदेश का नेता ना कभी रहा, चाहे विधायक मंत्री रहा तो भी मैं अपने आप को एक साधारण कार्यकर्ता ही मानता हूँ। पार्टी ने ये जिम्मेदारी दी है, कोई सोच समझ कर दी है, तो मैं पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का बिल्कुल आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि जिम्मेदारी मुझे नहीं है, ये समस्त इस इलाके को है, छत्तीसवीं बिरादरी को है और सभी लोगों को ये जिम्मेदारी से और मजबूती से काम करके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। जिस समय आपको जिम्मेदारी मिली है, पार्टी बिखराव के दौर से गुजर रही है, अभी भी है, तो आपके सामने एक बड़ा चैलेंज रहेगा कि पार्टी को बड़े बड़े नेताओं को एक साथ कैसे देखते रहेंगे। हालांकि पिछले 2-3 दिन से कि आपने सभी प्रदेश के नेताओं से संपर्क साधा है, तो क्या उस चैलेंज को आप किस रूप में? देखिए, पार्टी एक बहुत अच्छे दौर से गुजर रही है। हमारे नेता संसद के अंदर जोरदार तरीके से लीडर अपोजिशन राहुल गांधी जी आवाज उठा रहे हैं। जो कांग्रेसी नहीं है वो भी जो सही नेक सोचने वाला व्यक्ति है वो मानता है कि हाँ यार, बात तो राहुल जी ठीक कह रहे हैं। खड़गे जी हर बात को राज्यसभा में उठाते हैं, नेता है वहां राज्यसभा के हमारे, और जिस तरह से अभी यात्रा की महागठबंधन ने बिहार के अंदर की, तो ये सब बातें इस बात को साबित करती है कि कांग्रेस जो काम कर रही है उसको लोग स्वीकार कर रहे हैं। और रही बात आपने कहा कोई बिखराव की तरफ है, कोई बिखराव की तरफ नहीं है। 2019 में तो हमारी पार्लियामेंट में 0 सीट थी, अब की बार तो 5 आई है, कुछ सीटें हमारी बहुत कम मार्जिन से हारे हम लोग। हरियाणा की स्थिति है, पड़ोस में आपके मेरे साथी बैठे हैं विधायक जी, ललित जी, बहुत कम मार्जिन से आप पार्लियामेंट चुनाव हारे। तो ऐसा नहीं है, जो ये मुद्दा राहुल जी ने पकड़ा है वोट चोरी का मुद्दा, ये सही बात है। हकीकत साबित किया, हरियाणा के अंदर भी हाइड्रोजन बम के नाम से उनका है मैं आउट करूंगा, तो ये मान कर चलिए कि ये सही
ये जो हरियाणा में, महाराष्ट्र में जो सरकार बननी थी, उस बनती हुई सरकार में गड़बड़ इन लोगों ने की गई है। और जहां तक हरियाणा का आपने प्रश्न किया, हरियाणा में कांग्रेस मजबूत स्थिति के अंदर है, मजबूत विपक्ष के अंदर है। सिर्फ एक बात सब कहा करते थे, संगठन नहीं है, सब 1100 से आपका संगठन नहीं बना। तो उस बात को समझते हुए हमारे नेताओं ने संगठन बनाया, जिला अध्यक्ष बनाए, आपके सामने बड़े मजबूती से और बड़ा निष्पक्ष तरीके से बनाए। कोई सिफारिश के आधार पर नहीं बने कि कोई फला नेता की सिफारिश से बने हो। एक एक हफ्ता मैं खुद संगठन सर्जन अभियान में उत्तराखंड मेरी ड्यूटी रही, पूरा एक हफ्ता लगाया हमने, सब आदमी से मिला, ओपन रूप से 1 to 1 भी इंटरेक्शन किया गया, क्या चाहते हैं, कौन मजबूत है, कौन क्या है, समीकरण क्या कहते हैं, किसको बनाना चाहिए। कोई कहीं भाई एससी को बनाना है, कहीं दलित अपने बैकवर्ड को बनाना है, कहीं महिला को बनाना है, कहीं जनरल को बनाना है। वो सब मुद्दे देख करके अपने हिसाब से उन लोगों ने कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये काम पूरा हुआ है। फिर कमी थी, सब कहा करते विधायक दल का नेता और प्रदेश अध्यक्ष का फैसला होना जरूरी है। वो भी आपके सामने कितने अनायास चल रहे थे, वो नाम भी उन्होंने अपने आप फाइनल किया। प्रदेश अध्यक्ष भी आपको बनाया, विधायक दल नेता हमारे हुड्डा साहब को बनाया। तो ये सब चीजें हैं। अब मजबूती के साथ संगठन लगभग पूरा हो गया। ब्लॉक अध्यक्ष वगैरह काम बहुत जल्दी हम वो भी शुरू करेंगे। बीएलएज भी हमने सेलेक्ट कर लिए गए हैं और आगामी 6 अक्टूबर के दिन विधिवत रूप से कांग्रेस पार्टी का हमारा जो कार्यक्रम है वहाँ पार्टी कार्यालय चंडीगढ़ के अंदर वो विधिवत रूप से ग्रहण होगा। उसके बाद में हम जो है जिला अध्यक्षों की भी मीटिंग बुलाई हमने कि सभी जिला अध्यक्ष प्रगति रिपोर्ट लेकर के आए ताकि वो उसका अवलोकन हो सके, उनको भविष्य में टारगेट दे सके हम कैसे काम करना है। और मजबूती के साथ कांग्रेस काम कर रही है। एक कार्यक्रम दिया गया हमने हमारे जिला अध्यक्षों को, वोट चोर गद्दी छोड़ के नाम से एक हस्ताक्षर अभियान भी चल रहे हैं। तो ये सब कार्यक्रम विधिवत रूप से है और मजबूती के साथ कांग्रेस जनता की आवाज को उठाएगी। बिल्कुल विधिवत, आहिस्ता आहिस्ता से पहले तो आप 6 तारीख के बाद में कार्यक्रम मनाया, जिला अध्यक्षों मीटिंग बुलाई है। और मैं समझता हूँ कि 90 की बजाय अभी मैं बात करूंगा बैठ करके अपने सभी हरियाणा के नेताओं से, शीर्ष नेताओं से भी, कि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले हमें जिला हेडक्वार्टर्स पे एक बार सबसे पहले जाना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट फिर विधानसभा स्तर के ऊपर जाना चाहिए। तो ये सब कार्यक्रम अब चलते ही रहेंगे, आप मान के चलिए। आपसे तो मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग चौथा स्तंभ है। मैं व्यक्तिगत रूप से आपका बड़ा आभारी हूँ कि मेरे पिछले 30 साल के लगभग रोल के अंदर आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से मेरा सहयोग किया है, पार्टी का सहयोग किया है। आगे भी एक बड़ी जिम्मेदारी समझते हुए, अब ये महेंद्रगढ़, नारनौ, अटेली की बात नहीं है, पूरे हरियाणा की बात है। अगर आप कोई चीज देंगे तो उस बात का महत्व होगा कि ये बात कोई नारनौल के नेता नहीं कि प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बोले। और कांग्रेस पार्टी में कितने लंबे समय बाद दक्षिणी हरियाणा को प्रदेश अध्यक्ष? देखिए 1972 में, उससे पहले बताऊं 1970 में स्वर्गीय श्री रामचंद्र मित्तल साहब जो नारनौल से ही थे, उनको जिम्मेदारी मिली थी। फिर 1972 में स्वर्गीय बाबूराव निहाल सिंह जी को ये जिम्मेदारी दी गई थी और अब लगभग 53 साल के बाद में ये जिम्मेदारी आपको दी गई है। और पार्टी की यही सोच है कि भी और हरियाणा में हम अच्छी मजबूत स्थिति में है, लेकिन दक्षिण हरियाणा के अंदर खासतौर से जो हमारी बेल्ट आती है सारी, कि इसके अंदर और मजबूती से काम करें ताकि सब भाई, छत्तीस बिरादरी के भाई जुड़ करके जो छोटी मोटी कोई कमी रह गई पार्टी में, कुछ विधायक अगर हमारे सत्ता से दूर रह गए तो कमी पूरी हो सके। और मुझे पूरा भरोसा है जिस तरह से घोषणा हुई है, जिस तरह से लोगों का संदेश है, मेरे से ज्यादा आप पब्लिक में रहते हैं, लोगों में करंट है। आज भी मैं मंत्री भी बनाऊं, लेकिन सच्चाई की बात है जो मंत्री बनने के अंदर भी इतना लोगों में उत्साह जोश नहीं था जो अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनने में लोगों में प्यार प्रकट किया है। बल्कि मैं क्षमा चाहूंगा आप लोगों से भी और मेरे साथियों से भी कि 3 दिन से बेचारों से फोन पे बात भी नहीं हो पा रही, कि सैकड़ों हजारों फोन आ गए, अकेला आदमी कैसे अटेंड करेगा, फोन भी सूर्य हैंग हो रहे हैं। तो इसलिए सच्चाई है कि लोगों का पूरा प्यार है, लोग परिवर्तन चाहते हैं। जी भाई साहब, नहीं देखिए, बहुत अभी आपने बाहर की बात करी कि मामला बहुत टेढ़ा है, खांडे की धार है, इनको सबको जोड़कर संकल्प मिल। नहीं, वो मैंने इस रूप में नहीं कही थी। मैंने कहा था ये जो अध्यक्ष का पद है कांटों भरा ताज है, मतलब मेहनत का काम है। ये कोई घर बैठ के या कमरे में बैठ के राजनीति नहीं, पूरे आपको प्रदेश में घूमना पड़ेगा। अब तक तो हम तो विधानसभा तक सीमित है भाई, हमें क्या लेना, लेकिन अब तो लेना पड़ेगा क्योंकि जिम्मेदारी दी गई है। रही बातचीत, आपने बताया कि मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि मेरी सभी नेताओं से बातचीत लगभग हो चुकी है, तो व्यक्तिगत भी और कुछ बाहर है तो मान लीजिए दिल्ली से टेलीफोन पे भी हुई। सभी ने पूर्ण विश्वास दिलाया। नरेंद्र सिंह का अगर सिलेक्शन हुआ है तो कॉमन कैंडिडेट के रूप में हुआ है कि आम सहमति बनी है, मेरे नाम पे कोई विरोध नहीं था।
चाहे मैं कहीं बैठा हूँ कहीं नहीं बैठा हूँ, उन्होंने कहा ये व्यक्ति ठीक है। तो सबको उम्मीद है और मुझे भरोसा है, और मुझे भरोसा दिलाया गया है कि आप निश्चिंत रहिए, आप सबको साथ लेकर चल रहे हैं, आपने अच्छा प्रयास किया है, उसको बात को सराहा है, प्रेस ने भी सराहा है, और मुझे पूरा भरोसा है। छोटा मोटा नाराजगी हो सकता है, कोई साथी खुद बनना चाहता हो, नहीं बन पाए हो, थोड़ा बहुत आवेश में गुस्सा भी होगा हो, लेकिन उन्होंने फील किया कि हाँ, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी की बात नहीं रहेगी, मजबूत होकर कांग्रेस के झंडे के नीचे हम सब पार्टी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आपकी शपथ से पूर्व आप कह रहे हैं कि 6 तारीख को आप शपथ लेने जा रहे हैं। जी। उस शपथ से पूर्व ही आप ही के पार्टी के नेता लोग जो हैं वो आपके खिलाफ हो गए हैं। रण सिंह मान का भी एक बयान सामने आया है, कैप्टन साहब ने भी आपका विरोध किया है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको कह चुका हूं कि कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी व्यक्तिगत रूप से कोई शिकायत किसी को हो तो प्लेटफॉर्म पार्टी के खुले हैं, सेंटर के अंदर आप जाके मिल सकते हैं, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी से मिल सकते हैं, राहुल जी से मिल सकते हैं, वो सब सोच समझ के, लेकिन पार्टी नेतृत्व के फैसले को सबको सम्मान देना चाहिए। और ये तनिक आवेश की बात है, उसके बाद में मैं खुद एक दो नेताओं से बात हुई और उनका ऐसा नहीं है, हम पूर्ण रूप से आपके साथ हैं। और मुझे भरोसा है 6 तारीख को तमाम नेतागण उस स्टेज के ऊपर नजर आएगा, जो हरियाणा में है या इंडिया में। कोई विदेशी गया हुआ हो तो उसमें नहीं कह सकता, लेकिन वो आपके सामने होंगे, आप खुद इस बात का जवाब मिलेगा। है जी, इस विषय में तो आप अधिकारी से बात कर तो अच्छा रहेगा। ऐसा कोई कार्यक्रम मेरी तरफ से कोई टेंट लगवाने का आदेश नहीं था, लेकिन साथियों ने सोचा गर्मी का समय है, 100 200 300 500 आदमी जितने भी आदमी आएंगे, मान लीजिए पता नहीं होता कौन पता बड़ा खबर आ सकता है, तो उसकी सुविधा के लिए लगाया गया था। बाकी ये प्रशासन ने, सरकारी जगह है, हो सकता है ये सोच करके वो कहा गया हो, उनकी रिक्वेस्ट आई हो कि साहब आप इसको ना लगाएं, तो कोई बात नहीं, हमने तो लोन में कर लिया। लेकिन मैं जरूर कहना चाहता हूँ जिलाधिकारियों को भी कि ये नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर ये कांग्रेस के लिए है तो ये भाजपा के लिए भी होना चाहिए, अदर दूसरी पार्टियों के लिए भी होना चाहिए। अगर आप उसमें गलत करेंगे दूसरी पार्टियों के लिए, तो ओपन रहेगा पार्टी का प्रोग्राम, तो फिर वो गलत है, फिर वो आत्मा को ठेस पहुंचाने वाला है। तो इसलिए मैं और बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता, इससे बहुत छोटी बात है ये, कोई बात नहीं। हमारे साथी तो अच्छे है, पसीने आने ही थे, शुरुआत है, रोज आएंगे, रोज इनको संघर्ष करना है, आज भी आगे तो क्या फर्क पड़ता है। इसलिए आपने देखा होगा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि कोई साधन भेजे गए हो, लोगों को बुलाया गया हो, कोई मंच सजाया गया हो, जो आगे साधारण रूप से हमने बात कर ली। मेरा फर्ज था उन सबका धन्यवाद करते, जो साथी आए यहाँ मिलने के लिए, उन सबका स्वागत है, मुंह मीठा कराया गया सबका।